अब भी है, बाद में रहेगा, वह जीवात्मा है। और सृष्टि के पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा, वो परमात्मा है। जीवात्मा और परमात्मा का भेद क्या कारण? कि वो शरीर में वासना से सुखी होने की बेवकूफी है तो जीवात्मा, और अपने में सुखी होने का ज्ञान आ गया तो जीवात्मा और परमात्मा एक हो गए। नाक से सूंघ कर सुखी हो जाऊं तो ये नालियों का सुख है, ठीक है। पुण्यो गंधम पृथ्वी आया है, सुगंध हम भी ले लेते, उससे लड़ना भी नहीं और इसके गुलाम भी नहीं होना है। आपको रोग सता रहे तो सुंदर उपाय, आपको जो प्रिय वस्तु है हफ्ते में 1-2 दिन उसका त्याग कर दीजिए, भगवान या गुरु को भोग लगाकर वो बांट दीजिए। प्रिय वस्तु को खाने में थोड़ा संयम करिए तो रोग कम होते चले जाएंगे। प्रिय वस्तु जाति खाते, प्रिय वस्तु ज्यादा खाते, इससे आम बनता है, कफ बनता है, पित्त बनता है। किसी को गर्म और खट्टी चीजें प्रिय है तो उनको गर्मी की बीमारी होती, किसी को मिठाइयां और फल और जूस प्रिय है तो उनको कफ जनित बीमारियां होती। तो किसी को भूसा चवाणा ये वायु जनित चीजें प्रिय है तो उनको वायु जनित बीमारियां होती। किसको ज्यादा खाना प्रिय है तो उनको आम कच्चा रस बनता है, आम अजीर्ण, बुखार जनित बीमारी, शरीर टूटना जनित बीमारियां होती। अब ये मौसम आ रहा है बीमारियों का, इसलिए इस मौसम में उपवास का झुंड के झुंड आगमन किया गया। संतोषी मां का व्रत रखिए, कुछ न खाइए, केवल गुड़ चने खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। कैसे? इस सीजन में कफ और वायु बढ़ता है, कफ और वायु बढ़ने से आपको बीमारियां होती है। उपवास रखा, भूख खुलेगी, चने और गुड़ खाया तो कफ और वायु शमन होगा। संतोषी मां को तो पता भी नहीं कि मैंने ठीक किया, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे। फिर लाइन लगाएंगे, जय संतोषी माता। आपने मेरे को ठीक किया है। हम कहते कि अच्छा है, संतोषी मां का कृपा हुई। इस बहाने संयम तो आ गया, इस बहाने इंजेक्शन कैप्सूलों से ऑपरेशनों से तो बच गया। हम उसकी श्रद्धा नहीं तोड़ेंगे, हम कहेंगे ठीक है। लेकिन माताजी के दर्शन के साथ साथ माताजी प्रेरणा करती है कथा में जाने की। बोले हाँ, माताजी की प्रेरणा से आया हूं। तो ये तुमने माताजी का आश्रय लेके स्वास्थ्य प्राप्त किया, इस पुण्य के प्रभाव से तुम सत्संग में आ गए, ज्ञान के अधिकारी हो गए। माताजी वाले माताजी और ईसा वाले ईसा को, अल्लाह वाले अल्लाह को माने और रोजा रखते हैं, और अल्लाह ताला की रहमत से मेरी बीमारी ठीक हो गई। तो रोजा रखने से दिन भर भूखे रहे जयराम जी की, तो भूख के कारण जो शरीर में आम था, कफ था, वो जठरा ने हजम किया। लेकिन रात को रोजा खोलते समय अगर प्रिय वस्तु और गोश्त और ये मुर्गी खाई ज्यादा तो मियां रोजे का फल फिर बेरोजा हो जाएगा।
फिर वही का वही हाल हो जाएगा। इसलिए रोजा खोलने के बाद भी बड़े भैया सात्विक खुराक, मुर्गी हलाल, मीट हलाल नहीं, सात्विक भोजन करो। आपका रोजा अनंत गुना फलदायी हो जाएगा। आपका ईसा के लिए रखा हुआ उपवास अनंत गुना फलदायी हो जाएगा। आपका संतोषी माँ के लिए रखा हुआ उपवास अनंत गुना फलदायी हो जाएगा। बाबा अनंत गुना क्या? जिस सुख का अंत न हो, जिस जीवन का अंत न हो, जिस मधुरता का अंत न हो, वह स्व के सुख में आपकी यात्रा कराने वाला सत्संग और साधन आपको रुचेगा, पचेगा और महापुरुष की कृपा का साक्षात्कार करके आप बुद्ध हो जाएंगे। आप मोहम्मद साहब के हृदय को अपने हृदय में, संतोषी माँ के चेतन को अपने चेतन में, मोहम्मद के चेतन को अपने चेतन में, जिस चेतन से ईसा पैदा हुए, दिखे और विलीन हो गए, उस चेतन को आप सोहम के रूप में यहीं देख लोगे। उन पुरुषों के आदर का फल मिल गया, अनंत फल। इसीलिए कहते हैं तीर्थ नाए एक फल। धर्म लाभ होता है, पुण्य लाभ होता है, भाव लाभ होता है। संत मिले फल 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन सतगुरु मिले तो अनंत फल। कहत कबीर विचार, जिसने सत्य की अनुभूति की, वास्तविक मांग की, जिसने अपने जीवन में पूर्ति कर ली, सदा रहने वाला सुख जिसने जान लिया, सदा रहने वाला जीवन जिसने जान लिया, तो ये क्या शरीर सदा था पहले, बाद में रहेगा नहीं, लेकिन मैं सदा था। उसने अपनी मैं को ठीक रूप से जान लिया, मैं को ठीक रूप से जान लिया। आपको क्रोध आता है, क्रोध किस पर करते हो पता है? अपने आधीनों पर करते हो, अपने छोटों पर करते हो। जयराम जी की तो क्रोध से आधीन और छोटे सुधरते नहीं। क्रोध से तो वे भी थोड़े बिगड़ते और आप बहुत ज्यादा बिगड़ते। तो क्या कुछ न बोले महाराज, जिसको जैसा है वो करता रहे? नहीं नहीं, हम तनिक नहीं करने देते। कोई बीच में खड़ा हो जाए तो देखो मेरा क्रोध कैसा होता है। किसी की हिम्मत है इतने हजारों आदमी में कोई बीच में खड़ा हो जाए, चला जाए? लेकिन क्रोधी होकर नहीं, उसके हित से हृदय भरकर, प्रेमी होकर बड़ा क्रोध का नाटक करो। वो क्रोध तुमको तपाएगा, खपाएगा नहीं, अनुशासन का सामर्थ्य आ जाएगा। आप उसका हित सोचोगे तो प्यार करोगे और प्यार में वो बुरा नहीं मानेगा आपकी डांट को भी। जो प्यार नहीं कर सकता वो अनुशासन नहीं कर सकता, जो अनुशासन नहीं कर सकता वो प्यार भी नहीं कर सकता। क्या लवरी के चमड़े चाटने को प्यार बोलते हैं या लवर के शरीर को नोचने को प्यार बोलते हैं? नहीं, प्यार अंदर ले आता है और काम